रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट। हाँ, करा कुछ या नहीं आया? लिया। कर लिया। हाँ जी। तो हेलो हाँ सर। सर, किया है बट सर दो एडमिन नहीं चलते, मतलब दो के मतलब, और एक बार केक पेज पे डाउनलोड किए उसमें, हाँ हाँ, मतलब सर मतलब आपने बोला था एक मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आप काम हाँ करोगे, बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ एक दूसरा एक बिल्कुल आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आपका खुद का होगा। बिल्कुल सर। हाँ सर, मतलब जो आपने दिया था, जो एडमिन एलटी दिया था सर, तो मतलब एक दो ये दो प्रोजेक्ट पे चलेगा, एक पीएचपी के एक एडमिन पैनल का अलग अलग लेना पड़ेगा? दो अलग अलग बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या है बस, हाँ यूआरएल सेम नहीं होना चाहिए आपका। सेम यूआरएल अगर होगा तो कैसे चलेगा? तो मेरा दोनों नाम अलग है सर, दोनों के अलग तो नाम चल है, जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मुझे बोल रहा था सर कि वो क्या बोलते हैं वो फाइल, सर, देख देख के बता दो सर। हाँ बताओ बताओ, देखो ये मानसरोवर कहाँ चला गया एकदम से? यहीं पे है, यहीं पे। अब वो कहाँ चले गए? कौन? पुणे वाले। पुणे वाला बैठा तो है। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा यार? अभी आपसे बात की थी ना, वो पुणे वाले ही तो थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गए, अब दिख गए, सब दिख गए। हाँ, एरर बता दो। हाँ, आप लोगों की कोई एरर आई? नहीं सर। एरर ही नहीं आ रही? नहीं, एरर सॉल्व कर ली थी। कर दी थी एरर सॉल्व, ठीक है चलो। आज हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस इससे कनेक्ट करवाएंगे। सबसे पहले मैंने लोकल होस्ट /php माय एडमिन हमारा। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। मैंने डेटाबेस क्रिएट करा अपनी वेबसाइट का, ब्लॉग। एक टेबल क्रिएट करी मैंने, यूजर या फिर यूजर्स जो भी है, आईडी, नेम, पासवर्ड, क्रिएटेड, आईडी, वेर केयर ने 50। सर ये क्रिएटेड टाइम है क्या? हाँ मैम। ओके। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी केक पीएचपी के अंदर?
यूजर नेम रूट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान रखना। डेटा सोर्सेज, यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज। डेटा सोर्सेज जहाँ पे आएगा वहां पे हमें ये चीज करनी है। कनेक्टिविटी, यूजर नेम रूट है मेरे, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, डेटाबेस का नाम ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी डेटाबेस से। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई हमारी डेटाबेस से कनेक्टिविटी। यहाँ पे अब एक मैं इसमें स्टैटिक पटक रहा हूं अभी, तो हम डायनेमिक करेंगे उस चीज को। सर्ट नेम एडमिन या फिर admin@doomshell.com, पासवर्ड ये हमारा, इसको हम चेंज कर देते हैं, ईमेल लिख लेते हैं इधर, क्योंकि नेम हमारा कुछ और हो जाएगा, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ईमेल वेयर से, ठीक है। हमने ये डेटाबेस बनाया, इसमें एक अभी मैंने क्या कर रखी है, स्टैटिक वैल्यू पास कर रखी है। स्टैटिक वैल्यू इसलिए पास करी क्योंकि हमें इंसर्ट कराने के लिए कुछ वैल्यू चाहिए, और मैंने पासवर्ड जो रखा है वो क्या कर रखा है, इनक्रिप्ट कर रखा है पासवर्ड स्ट्रिंग से। इसको मैं डिक्रिप्ट करके इस पासवर्ड से ही मैं वैल्यू लॉगिन करवाऊंगा। किसको, इसको ये मैं बताऊंगा आगे कैसे होगा, ये मैं बताऊंगा आपको कि पासवर्ड कैसे डिक्रिप्ट होगा और कैसे इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट बताऊंगा मैं। आप पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे किया है? हाँ वो मैं बताऊंगा आपको, आएगा वो भी ओके आगे। हम जब इस चीज को डायनेमिक करेंगे ना, हम ऐसा थोड़ा ना है कि ये चीज अभी हम एक ही थोड़ा ना रखेंगे, हम यस लॉगिन भी तो करेंगे अभी तक, हम बनाएंगे यूजर्स। ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही यूजर बना दिया बस, 10 यूजर सेव करवाएंगे अभी तक तो हम।
तो एडमिन तो सर एक ही हो सकता है ना वैसे? हाँ एडमिन एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन का क्या है, पासवर्ड तो हम बाद में भी चेंज कर लेंगे एडमिन के। हाँ हाँ। एडमिन को फंक्शनलिटी हम देते हैं ना कि एडमिन अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, यस सर। तो वो देंगे हम उसको और चेंज करेगा वो पासवर्ड और लॉगिन भी करेगा उससे फिर वो। तो अभी तो मैंने क्या है, मेरे पास था नहीं तो मैंने स्टैटिक एक बार के लिए यूज लिया है। आप चेंज भी करेंगे हम इस चीज को। देखो सी टेम्पलेट लॉगिन्स इंडेक्स डॉट लेआउट लॉगिन डॉट ctp। अब हम काम कैसे करेंगे इसमें? देखो फॉर्म एक्शन है, ये फॉर्म डायनेमिक करूंगा, एक्शन दूंगा, कहां पर जाएगा वो, ये फॉर्म है, क्लोज हो रखा है। अब केक पीएचपी में कैसे होता है, मेन ये है कि केक पीएचपी में फॉर्म कैसे है, ये बनता कैसे है, ये मैं किस तरीके से क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, केक पीएचपी में तरीका अलग होता है फॉर्म क्रिएट करने का। इसमें आता है देखो इसमें जो आता है, एक तो ये तरीका है। अब इसके अंदर जो आता है वो इस तरीके से आता है, ये हटा दो सब कुछ। फॉर्म क्रिएट लॉगिन्स, कौन सा कंट्रोलर, क्या मतलब हमें क्या वैल्यू पास करवानी है, जो एरे का जो मेन होगा वो क्या है, मॉडल का नेम, हमारे जो हमारे जिसमें टेबल से हम वैल्यू फैच करेंगे, वैल्यू भेजेंगे, ये वो चीज है। ठीक है, यूआरएल क्या बन रहा है, इसमें हर चीज का एक पैरामीटर होता है, फंक्शन होता है कि हाँ ये इससे यूआरएल पास होगा, इससे ये चीज होगी। तो इसमें यूआरएल क्या बन रहा है, कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर कौन से कंट्रोलर पे जाएगा वो, जब वो फॉर्म सबमिट होगा तब। एक्शन क्या बनेगा उसका, किस एक्शन पे जाएगा वो, ये। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, और जब हम इसको देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, मैं आपको ये चीज बताऊंगा दोबारा, तो ये देखना अभी क्या बनता है इसका। देखो एक फॉर्म ये है जो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, यही बनाते हो आप लोग, आप लोग इसी तरीके से फॉर्म बनाते हो ना, फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट यही देते हो। यस सर। अब इसमें क्या होता है, हम इस तरीके से देते हैं, लेकिन जब हम HTML जब देखते हैं ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो हमें कौन सा तरीका दिखाई देगा, ये वाला ही तरीका दिखाई देगा। ये देखो मेथड पोस्ट
जो एक्शन है वो अपने आप ये इसी तरीके से लेता है, लेकिन इसका तरीका देने का अलग है, क्रिएट करने का, फॉर्म क्रिएट करने का तरीका इसका अलग है। ये जो होता है वो मॉडल का नाम पास होता है इसका, जो अभी तक हमने बनाया नहीं, अभी हम देंगे भी नहीं। ठीक है। यूआरएल की यूआरएल कौन सा यूआरएल पे जाएगा, तो यूआरएल देखो ये रहा, ब्लॉग यूआरएल के अंदर कौन से यूआरएल पे जाएगा, किस कंट्रोलर को कॉल करेगा ये, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अभी किस कंट्रोलर कॉल कर रहा है, लॉगिन्स, मैंने एक बार के लिए ये बना दिया, एक्शन दे दिया मैंने इसको, कुछ भी एक्स वाई जेड एक बार के लिए सेव नाम से दे दिया, इस वाले को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये देखो किस कंट्रोलर को कॉल कर रहा है, लॉगिन्स एफएफएफ, कौन से एक्शन कॉल कर रहा है, सेव। कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है मुझे, एक्शन, सबमिट होने के बाद कौन से एक्शन पे जाएगा, वो इस तरीके से लिखते हैं हम, इस तरीके से आपको ये सिंटेक्स क्रिएट करना है। डॉलर दिस फॉर्म क्रिएट करते समय आपको ये यूज लेना है, इनपुट करते समय आपको इनपुट टाइप, जैसे मान लो ये इनपुट टाइप है तो इनपुट यहाँ पे इनपुट यूज आएगा, एंड करना है तो डॉलर दिस फॉर्म एंड होगा। सबके अलग अलग क्रिएट फॉर्म क्रिएट करने का तरीका है इसका। अब मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप क्रिएट करना है, तो इनपुट टाइप के लिए मैं क्या यूज लूंगा, इनपुट फंक्शन यूज लूंगा। और इस वाले इनपुट टाइप को रिमूव करूंगा, पहले मैं वो वाला इनपुट टाइप ले आता हूं। हटा दो ये। यही रख लेते हैं एक बार के लिए। इसमें बार बार एरे क्यों ले रहे हैं हम ये? सर इसमें जो भी पास होती है ना वैल्यूज, अगर आपको डुप्लीकेट एरे में क्या होता है, ये जो वैल्यूज है ना, अगर आप एरे नहीं लोगे, एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू आपकी भेजता है, तो ये क्या करता है, एरे में मल्टीपल वैल्यूज भेज रहा है आपको इस वक्त, मल्टीपल फंक्शन है इसके, जैसे प्लेस होल्डर हो गया, लेबल हो गया। अगर आप एरे नहीं लोगे तो ये सिंगल को ही भेजेगा, चाहे से किसी एक को भेज देगा इनमें से, इसलिए हम इसमें एरे का यूज लेते हैं। अगर आप एरे यूज नहीं लोगे तो ये एक ही भेजेगा, कुछ भी एक भेज देगा फिर वो, ये इसका सिंटैक्स है इसलिए। अब जैसे प्लेस होल्डर है, देखो अब अगर मैं फ्रंट एंड पे देखता हूं ना इसको, तो ये फ्रंट एंड पे दो ईमेल, दो दिखा रहा है मेरे को, देखो एक तो ये, एक ये, क्योंकि एक इनपुट टाइप ये बना हुआ है, एक हमने ये वाला बना दिया। फॉर्म क्रिएट की जगह हमने क्या यूज लिया, इनपुट, वही ईमेल। ये ईमेल क्या होते हैं, फील्ड के नेम होते हैं इसमें आपके, ये जो डेटाबेस में है। डेटाबेस में मैंने ईमेल ले रखा है तो मैं ईमेल लूंगा, अगर डेटाबेस में मैंने कुछ और ले रखा होता तो वो चीज यहाँ पे लेता मैं, तो ये डेटाबेस की फील्ड के नेम है आपके। डॉलर दिस फॉर्म इनपुट ईमेल, एरे में आपको जो भी पास करना है, जो भी वैल्यूज आपको पास करनी है वो पास करोगे। सेम यही चीज है। अब क्लास, इसकी क्लास निकालूंगा मैं। अब इसमें क्लास अगर मुझे देनी है तो मैं कैसे दूंगा क्लास, क्लास फॉर्म कंट्रोल, इस तरीके से मैं ये क्लास इसमें पास करूंगा।
टाइप चाहिए कि टाइप कौन सा है, तो टाइप के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा टाइप ईमेल चाहिए मेरे को, प्लेस होल्डर आ ही रहा है। अब मैं ये वाला इनपुट टाइप हटा दूंगा और अपना केक पीएचपी वाला इनपुट टाइप रख दूंगा। सर ये ऊपर भी तो ले रखा है ना, ये इनपुट बराबर ईमेल, ये टाइप नहीं है क्या इसमें? ये वाला ये फॉर्म के नीचे जो फॉर्म ले रखा है, फॉर्म इनपुट और ईमेल ले रखा है जो। इनपुट हाँ ये नहीं, ये हाँ। तो इनपुट क्रिएट करने का तरीका है, ये वाला इनपुट है ये। अच्छा जैसे हम इसमें लेते हैं ना कोर पीएचपी में इनपुट, वैसे ये हाँ लेते हैं। इनपुट क्रिएट करने का तरीका है ये इनपुट क्रिएट करने का तरीका है, ना कि ये टाइप लेने का तरीका है। टाइप तो हम इक्वल्स टू ईमेल ले रहे हैं ना, जैसे इसमें टाइप इक्वल्स टू ईमेल ले रहे हैं, वैसे ही सेम तरीका है। बस इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें इनपुट टाइप इस तरीके से क्रिएट करते हैं, वैसे इसमें इस तरीके से क्रिएट करेंगे। नेम हम रख इसमें कैसे लेते हैं, नेम इक्वल्स टू इस तरीके से लेते हैं ना, नेम हाँ। इक्वल्स टू जो भी आपको नेम रखना है, ईमेल रखना है, ठीक है। इसमें हम किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं ये चीज। तो ये जो ऊपर ले रखा है इनपुट बराबर ईमेल, ये नेम है मतलब इसका? हाँ ये नेम है क्या इसका, फॉर्म इनपुट ईमेल? हाँ, ये ईमेल नेम है इसका, अभी दिखा रहा हूँ ना मैं, देखो अभी आप, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ एक बार के लिए, हटा रहा हूँ इसको, ओके। ठीक है। अब एक ही रह जाएगी और ये आ गया, ये रहा। सेम यही चीज बनाएगा ये भी, जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे ना तो सेम यही चीज बनाएगा। इनपुट टाइम ईमेल, नेम ईमेल, चेंज करके देख लो, ये नेम में देखना अब ईमेल्स देगा, ये देखो दे दिया ना, यस नेम सर। ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल, क्लास बनाएगा वही चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म इनपुट टाइप क्रिएट करते हैं। टाइप आप हर क्या अलग अलग रख सकते हो, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करना सीखा है, इनपुट करना सीखा है, सेम यही पासवर्ड में होगा। कॉपी करेंगे, सेम यही चीज पासवर्ड में करूंगा मैं, डेटाबेस से पासवर्ड, ठीक है। एरे, ये प्लेस होल्डर हमने रख दिया, पासवर्ड इसी को ही ले लूंगा मैं, प्लेस होल्डर सेम टू सेम यही तो करना है। क्लास, फॉर्म कंट्रोल, ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास ये है कि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। इस क्लास को लगाते ही ये अपने आप डिजाइन हो जाता है। ये बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग की क्लासेस होती है, जो बाय डिफॉल्ट क्लासेस होती है। इससे क्या करता है, जैसे ये डिजाइन हो गया ना एकदम से, अगर मैं ये क्लास हटा देता हूँ ना तो ये डिजाइन नहीं रहेगा, इस तरीके से डिजाइन नहीं होगा ये देखो, ये पासवर्ड देखो इस तरीके से हो गया ना। यस सर। तो ये क्लास से डिजाइन होता है। और ये क्लास कहाँ से मिल रही है इसको, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ऊपर यहाँ पर देखो आपने ऐड करवा रखा होगा बूटस्ट्रैप करके कुछ, ये रहा बूटस्ट्रैप min डॉट css, इससे डिजाइन हो रही है। ये बूटस्ट्रैप में ये क्लास बनी हुई है पहले से फॉर्म कंट्रोल की, उससे ये डिजाइन हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। ये जेएस लगी हुई है, तो इनसे ये डिजाइन होता है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है, हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ये बाय डिफॉल्ट गूगल की होती है बूटस्ट्रैप की, और ये बूटस्ट्रैप min डॉट css और बूटस्ट्रैप min डॉट js। टाइप आपको क्या रखना है इसका, पासवर्ड, ये लेबल है ना, लेबल? लेबल बताता हूँ, लेबल बताता हूँ। ये आ गया देखो, वो मैंने रिमूव कर दिया था। अगर मैं ये लेबल नहीं रखता हूं तो ये लेबल क्या करेगा, ऊपर देखो यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए मैंने लेबल लिखा हुआ है यहाँ पे फॉल्स, कि ये जो लेबल हो ये वाले ये ही लेके आता है, ये चीज इसी को ही लेके आता है। ये जो आप इनपुट में देते हो ना, ये
इसी को ही लेके आता है ये। तो लेबल मेरे को हटाना था, इसलिए मैंने क्या कर रखा है, लेबल फॉल्स लिख रखा है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका फॉर्म क्रिएट, ये इनपुट टाइप, सेकंड इनपुट टाइप। थर्ड है, अब आप बोलोगे कि हम वैसे भी तो बना सकते हैं, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें। देखो केस दोनों एक चीज है। अगर आप वैसे सिंपल इनपुट टाइप बनाते हो तो भी ऐसे बनाओगे, वो भी ऐसे ही बन के आ रहा है। लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो हम फ्रेमवर्क के तरीके से ही काम करें, नहीं तो फिर कोर पीएचपी और केक पीएचपी में अंतर क्या रह गया। इसलिए हमने इसको केक पीएचपी की तरह इम्प्लीमेंट करना सीखा है कि हाँ कैसे इसमें क्रिएट होता है फॉर्म, इसमें किस तरीके से क्रिएट होता है, इसमें किस तरीके से इनपुट टाइप बनते हैं, इसलिए। तो सर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सर आगे पता चलेगा आपको। इसका बेनिफिट ये होगा, जब हम एडिट करेंगे या फिर कुछ और करते हैं तो ये चीजें क्या होती है डायरेक्ट सेव हो जाएगी आपकी वैल्यूज में, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीजों से। केक पीएचपी का खुद का स्ट्रक्चर होता है, तो ये आगे क्या करता है, आगे की चीजों को खुद ही मैनेज करता हुआ चला जाता है। फिर ये हमें ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा कोड नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है हमें हर बार, हमें ज्यादा कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं इसमें। ठीक है, अब इसमें फॉर्म एंड कैसे होता है, फॉर्म एंड करने का तरीका भी वही है इसके अंदर, PHP इको डॉलर दिस फॉर्म एंड। PHP इको डॉलर दिस फॉर्म एंड, ये हमने क्रिएट करा है, ये हमने क्रिएट करा है, ये इनपुट टाइप बना दिया, ये इनपुट टाइप बना दिया। सारे इनपुट टाइप अब ऐसे बनेंगे, कोई नया कुछ नहीं होता इसमें। फॉर्म एंड करने का तरीका ये है इसका, डॉलर दिस फॉर्म एंड। ये चीजें बदलती है सिर्फ इसकी, सब चीजें सेम रहती है। फॉर्म इनपुट, इनपुट करना है तो इनपुट बनेगा, एंड करना है तो एंड करेंगे, क्रिएट करना है तो क्रिएट बनेगा, बस। इसी चीज से आप फॉर्म क्रिएट करना सीखोगे, बस ये है फॉर्म क्रिएट करने का आपका तरीका केक पीएचपी में, बस। अब वही चीज है, आपको ऑप्शन बटन बनाना हो ऑप्शन लिखो, चाहे से कुछ ही बनाना हो कुछ भी लिख दो। अब आप पासवर्ड बनाना था, ईमेल बनाना है, टाइप जो दोगे वो टाइप बनेगा यहाँ पे बस आपके। आप नंबर दो नंबर बन जाएगा, आप 2-3 फील्ड और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हो वो 2-3 फील्ड और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, सब कुछ वही होगा। हाँ, ये आया समझ में कुछ। हाँ, इसमें अगर आपको क्लासेस और जोड़नी है तो वही है, क्लास वाला यूज लेना है, क्लास प्लेस होल्डर लेना है, प्लेस होल्डर, सारे इनपुट टाइप के वही फंक्शन लगते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लेते हो आप, इसमें भी हम लेते हैं टाइप, नेम लेते हो, इसमें भी हम लेते हैं, इसमें तरीका अलग है नेम लेने का। क्लास लेते हो, इसमें भी लेते हैं हम क्लास। प्लेस होल्डर लेते हो, सेम तरीका है, प्लेस होल्डर इसमें भी ले लिया हमने। बस इसमें तरीका अलग होता है लिखने का, इसमें तरीका अलग होता है। सिंटेक्स सबके अलग अलग आते हैं, कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, सब फ्रेमवर्क में सिंटेक्स अलग अलग ही होते हैं। जैसे आप किसी भी फ्रेमवर्क को देख लो, ये केक पीएचपी है, केक पीएचपी में इस तरीके से फ्रेमवर्क में सिंटेक्स ये है। अदर किसी फ्रेमवर्क में जाओगे आप, जैसे मान लो लारावेल हुआ, कोऑर्डिनेटर हुआ, तो उसमें भी फ्रेमवर्क सिंटेक्स अलग होंगे, लेकिन काम वही होगा। इनपुट टाइप बनाने का तरीका उसमें अलग होगा, इसमें ये है, बस। डिफरेंस थोड़ा बहुत सिंटेक्स का हर में होता है, हर
फ्रेमवर्क में डिफरेंस होता है, सिंटैक्स अलग होते हैं सबके, एक जैसे सिंटैक्स किसी फ्रेमवर्क के नहीं होंगे, लेकिन तरीका सेव करने का वही काम करते हैं सब। सेव कराने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन सेव तो होता ही है डेटाबेस में जाकर के। डेटाबेस सेम रहता है सबका, डेटाबेस किसी का चेंज नहीं होता, डेटाबेस सबका एक जैसा होता है, वही सेव होता है, निकालते हैं डेटा। तरीका अलग हो सकता है कि सेव कैसे करवा रहा है वो, बस। सिंटेक्स तो याद करना पड़ेगा सर इसको एक बार के पूरा। सिंटैक्स आपको याद करने पड़ेंगे। सिंटैक्स याद नहीं करने, समझने हैं सिंटैक्स को। याद कब तक, कितना याद कर लोगे, मेरे को याद नहीं है। मैं लिखा थोड़ी ना हूं मैं आपके सामने कोई, अगर मैं लिखता तो एक दो एरर तो आ ही जाती, क्योंकि लिखने में कई बार छूट जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। छूट क्या जाते हैं, ये कोमा ब्रैकेट ही छूट जाते हैं, कितने लिखे याद नहीं रह पाते, निकल जाते हैं दिमाग से। सिंटेक्स में कुछ कॉपी भी पेस्ट भी मतलब इन कोई फाइलों में है या मतलब कहीं से मतलब नेट से जैसे इसमें सर्च करके लिखो? नेट पे सब मिलता है। केक पीएचपी का अगर आप देखोगे, आपको कुकबुक मिलती है इसमें, केक पीएचपी कुकबुक, लेकिन इससे समझ में कुछ नहीं आएगा आपके। इंस्टॉलेशन ये रहा, डॉलर दिस फॉर्म क्रिएट, ये रहा। तो हमेशा डॉलर दिस ही लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं इसकी जगह नहीं पे? नहीं, ऐसे थोड़ी ना होती, क्लासेस है इसकी खुद की, ऐसे थोड़ी ना होता डॉलर दिस के पीछे कुछ ही लगा दो उठा करके। अच्छा, डॉलर दिस ही लेना पड़ेगा ये? हाँ, ये तो डॉलर दिस ही आता है। डॉलर दिस फॉर्म क्रिएट, ये बना दिया इसने, इसने भी ये यहाँ से ही उठाते हैं, हम भी यही यही इसके फॉर्मेट फॉर्मेट हम भी लेते हैं, आप लोगों को भी लेने पड़ेंगे। बस हम इनमें वैल्यू जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे इसमें जोड़ दिया हमने डॉलर दिस फॉर्म क्रिएट, इसने भी इस तरीके से ले रखा था। कॉन्टेक्स्ट क्या काम आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। मुझे क्या चाहिए था, क्रिएट करते समय यूआरएल पास करना था, तो वो यूआरएल पास करने का भी इसमें तरीका होगा नीचे। लेबल, और इसको छोड़ो ना, मैं हूं ना आपके पास, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर हम नेट पे सर्च करेंगे, नेट पे भी मिलती है चीजें, लेकिन समझ में नहीं आती ये चीजें। अगर आपको मैं बोल दूं कि एक पीएचपी पढ़ लो नेट से, तो समझ में कुछ नहीं आएगा, जब तक समझाने वाला नहीं होगा ना कि ये काम क्या कर रहे हैं, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। आपको पढ़ लोगे कर लोगे, उसके बाद में आप अगर नेट पे देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चीज तो ये है, इसलिए यूज ले रहे हैं। तो ये चीज है कि हम पहले क्रिएट कर ले, पहले हम हर चीज को देख ले, उसके बाद आप नेट पे यूज ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ध्यान रखना, बस सिंटेक्स को समझने की कोशिश करना, रटना रट कितना रट लोगे, कितना रट लोगे, नहीं रट सकते। कितनी कोशिश कर लो रटने की, लिख लिख के बैठे रहो, कहीं ना कहीं गलती आएगी, एरर छोड़ दोगे और फिर उसको ढूंढते फिरना एरर को, ये और रहेगा। तो सर जो ये जितना फॉर्म क्रिएट लिया ना, फॉर्म क्रिएट के आगे जो खाली रखा है यहाँ पे वो आएगा जहाँ पे फाइल जाएगी? यहाँ पे मॉडल का नेम आता है सर, वो बाद में मॉडल? लिखेंगे, अभी हमने मॉडल क्रिएट ही नहीं करना सीखा, करेंगे हम बाद में करेंगे। अभी लगाएंगे मॉडल, हम क्रिएट करेंगे, वो बाद में आएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें आएगी, सब चीजें आएगी। अभी तक तो हमने टेबल ही बनाई है सिर्फ, ये रही टेबल। मिट के बाद में जाए कहाँ, वो कहाँ पे आएगा इसमें? सबमिट के बाद में यहाँ जाएगा ना, इस कंट्रोलर पे जाएगा, इस कंट्रोलर पे जाएगा और इस सेक्शन पे जाएगा। अच्छा। ठीक है,
तो अभी तो हमने क्या कर रखा है, लॉगिन्स कंट्रोलर एक्शन क्या बनाया है इसने, इंडेक्स पे भेजते हैं इसको। ठीक है, यहाँ हमने इसको भेज दिया कि लॉगिन्स कंट्रोलर पे एक्शन इंडेक्स पे ये चला जाए। इनपुट टाइप एक और बना हुआ है कहीं पे, मैंने लिखा admin@doomshell.com 12345। ठीक है, साइन इन करा मैंने। वो कंट्रोलर नहीं है, एफएफ वाला शायद है। वो तो टाइप ही है, वेब कंट्रोलर नोट। कहाँ चला गया, वेब रूट कंट्रोलर पे जा रहा है शायद। वेब रूट कोई कंट्रोलर नहीं होता, ये एरर होती है। पीआर आएगा, प्रिंट आएगा। पीआर आएगा, वो वो में लिखता था ना पीआर पीआर लिख देता था बार बार में, वो ये इसी का ही नतीजा था कि वो क्या है, याद ही यही रह गया पीआर, प्रिंट आर छोड़ दिया ना, इसलिए वो पीआर पीआर इसलिए लिखता रहता था मैं। कैसे जा रहा है, क्या दे रखा है मैंने, कंट्रोलर लॉगिन्स, जब तक सर ये नहीं है मैं चेक करूं, जब तक अपनी लड़ाई नहीं। एक्शन लॉग एडमिन, अच्छा वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं कर रखा था। log admin controller logins log logins
लॉगिन्स कंट्रोलर के लॉगिन फंक्शन पे रिडायरेक्ट होएगा, ठीक है। कंट्रोलर लॉगिन्स एक्शन लॉगिन, यूआरएल क्या बनेगा इसका? जब मैं इसको रिडायरेक्ट करूंगा तो ये क्या बनाएगा यूआरएल? लोकल होस्ट ब्लॉग एडमिन, और जो आगे आपने दिए ब्लॉग दिया, क्या नहीं। दिया, लॉगिन्स पब्लिक फंक्शन लॉगिन, लॉगिन। पब्लिक फंक्शन लॉगिन, ये बना दिया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जैसे ही ये क्या करता है लॉगिन करे ना, तो मुझे अगर सही है यूआरएल तो कहाँ चला दे, डैशबोर्ड पे भेज दे मुझे, है ना? यही चाहते हैं अपन कि अगर मान लो अगर एडमिन मेरा ये यूजर नेम और पासवर्ड अगर ये सही डाल देता है, admin@doomshell.com और 12345 है अभी मेरा पासवर्ड, अगर ये यूआरएल सही डाल देता है admin@doomshell.com और 12345 सही डालता है ये, ठीक है, तो ये क्या करे, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दे मुझे। मतलब जैसे हम लोकेशन रिडायरेक्ट करवा देते हैं ना कोर पीएचपी में, यस सर। कि सेव हो जाती है तो व्यू पीएचपी पे चला जाता है वो डायरेक्ट, है ना? वही चीज हम यहाँ पे करेंगे कि admin@doomshell.com अगर ये सही आता है यूजर नेम और पासवर्ड अगर ये सही बोलता है तो ये क्या कर दे, रिडायरेक्ट कर दे मुझे डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से कहाँ भेज दे, डैशबोर्ड कंट्रोलर के ऊपर। वो कैसे करेंगे? $this request data die, जैसे साइन इन करूंगा ये आ गया ईमेल और पासवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको चेक करवाऊंगा एडमिन से कि ये सही है या नहीं है डेटाबेस में। उसके लिए क्या होता है, इसमें आता है ऑथ नाम से फंक्शन। ऑथ नाम से इसमें फंक्शन आता है जिसके थ्रू हम चेक करवाते हैं कि ये सही है या गलत। इसमें क्या होता है, ऑथ नाम से फंक्शन आता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि मेरे पास पोस्ट में कोई डेटा आ रहा है। अभी मैं जैसे मान लो मैंने रिफ्रेश करा, अब मैं चाहे से हर बार रिफ्रेश करूंगा ना, चाहे से मैं कुछ लिखूं नहीं यार, $this view builder layout login इंडेक्स पे भेज दो इसको मैं, login.ctp और login action login। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या चेक करना चाहता हूं कि इसमें अगर पोस्ट में कोई डेटा आए तो मुझे पता चले, तो इसके लिए क्या फंक्शन होता है, अपन क्या चेक करते हैं, $_ पोस्ट करते थे उसमें। उसमें क्या लिखते थे, $_ पोस्ट। अब इसमें क्या लिखते हैं, $this अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो इसमें लिखते हैं $this request is post। और ये अगर कोई रिक्वेस्ट पोस्ट हुई है तो इसमें आए, वरना नहीं आए। ये इसका इफ का
कंडीशन में डाल रखा है हमने डॉलर दिस रिक्वेस्ट इज पोस्ट। पोस्ट लेंगे पोस्ट आएगा, गेट लेंगे गेट आएगा। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, डॉलर दिस रिक्वेस्ट इज पोस्ट से लेंगे हम डेटा हमेशा, डॉलर दिस रिक्वेस्ट इज पोस्ट। और फिर उसके अंदर जाकर के अगर हमें डेटा चाहिए, डेटा देखना है, डेटा देखेंगे। यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि हम किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं हम, पोस्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको डेटा क्रिएट करना है, डेटा देखना है कि डेटा आ क्या रहा है, तो वो देखना है, तो पीआर किसको करेंगे, डॉलर दिस रिक्वेस्ट डेटा को। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ओथ होता है, ओथ नाम से फंक्शन आता है, ओथ आइडेंटिफाई करता है कि ये ओथ सही है या नहीं है। अगर ये ओथ आइडेंटिफाई सही करवा देता है तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है। अब ओथ की आइडेंटिफाई कैसे करेगा ये, अब ओथ आइडेंटिफाई ये करता है कंपोनेंट के थ्रू। अब कंपोनेंट कैसे होते हैं, कंपोनेंट बनते हैं इसमें ऐप कंट्रोलर में। अब ऐप कंट्रोलर क्या होता है, ऐप कंट्रोलर वो कंट्रोलर होता है जिसमें हम कोई सा भी फंक्शन क्रिएट कर दें तो वो किसी भी कंट्रोलर में काम में आ जाता है। वो मेन कंट्रोलर होता है, वो हम उसमें कुछ भी फंक्शन क्रिएट करेंगे वो सब जगह सारे, कोई सी भी सीटीपी फाइल हो, कुछ भी हो, कोई सी भी फाइल हो, वो हर जगह कॉल कर लेगा उस फंक्शन को, हर जगह मतलब उसको यूज ले लेगा। एसआरसी कंट्रोलर, ऐप कंट्रोलर, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है, जैसे पेजेस आता है एरर आता है, ऐप कंट्रोलर भी उसी तरीके से बना हुआ आता है। ये रहा आपका ऐप कंट्रोलर। और इसमें लोड कंपोनेंट हम क्या करवाते हैं, ओथ को। इतना कोड नहीं लिखेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं है हमारे इसमें, ये तो ऑथ क्या करता है, हमारे ऑथेंटिकेट करने के काम में आता है। ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, हमने ऑथेंटिकेट करवा रखा है हमारी फॉर्म के अंदर, जो फील्ड्स है यूजर नेम इक्वल्स टू ईमेल, पासवर्ड, ये नेहा मैडम समझ में आ रहा है, नेहा था क्या था, निशा, हाँ निशा, हाँ निशा मैडम समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ तो रहा है लेकिन बाकी वही है, हाथ से करेंगे तभी समझ में हाथ से आएगा। करेंगे तो ही समझ में आएगा, सही है। इसमें ऐसे लगता है जैसे इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा हो, वैसे लग रहा है ये। मैडम यही डेवलपमेंट है। सही है। लोड कंपोनेंट ऑथ, ऑथ क्या काम करता है, आपके ऑथेंटिकेट करने के काम में आता है आपके यूजर को, कि यूजर सही है या गलत है, ठीक है।
ये मैंने सेव करवाया। इफ अगर डॉलर दिस रिक्वेस्ट डेटा, नहीं ये तो गलत हो रहा है। अब ऑथ आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें ये आता है फंक्शन ऑथ आइडेंटिफाई, डॉलर दिस ऑथ आइडेंटिफाई, इससे ये आइडेंटिफाई करेगा डॉलर यूजर। अगर इफ अगर ये आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये इको आइडेंटिफाई, एल्स में इको इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसमें एक और चीज आ गई। अब इसमें एक चीज ये आ गई कि इसमें क्या होता है, ऑथ अलाउ करना पड़ता है हमें फंक्शन को भी। ये इसकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी से मतलब हम कोई भी फंक्शन बिना लॉगिन के हम कॉल नहीं कर सकते। अब कोई भी यूआरएल हम कॉल नहीं कर सकते जब तक हम लॉगिन ही नहीं है उससे। ये इसकी सिक्योरिटी है ऑथ की। अब इसने मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। ये देखो अजीब सा यूआरएल बना करके मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑथ अलाउ नहीं करवा रखा। अब इसको ऑथ अलाउ करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बिफोर फिल्टर लगाना पड़ेगा। ऐप कंट्रोलर में ही लगा देता हूं मैं, इसमें लगा हुआ होगा पहले से ही। इनिशियलाइज, एक बार के लिए इसी में इनिशियलाइज कर देते हैं हम, ऑथ अलाउ। देखते हैं हो जाता है कैसे। बोलेंगे ठीक है, हो जाएगा। ऑथ अलाउ लॉगिन, मैंने क्या करा, इस फंक्शन को ऑथ अलाउ करा है। किसको? इस वाले फंक्शन को। इसका नाम पास करना पड़ता है इस ऑथ अलाउ के अंदर, कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूं कि ये विदाउट लॉगिन इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकूं। ये करता है ऑथ अलाउ काम, कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूं। ये फंक्शन कोई भी अलाउ कर सकता है, कोई भी यूज ले सकता है इस फंक्शन को, बाकी कोई भी एक्शन को यूज नहीं ले सकता। ठीक है। अब इसने क्या करा, आइडेंटिफाई कर दिया मेरे को। लॉग एडमिन,
इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन बिफोर फिल्टर में चलाना पड़ेगा इसको। फिल्टर कहाँ लगा हुआ है इसमें? देखो अब क्या हो रहा है इसमें, ये इसको चलाने नहीं दे रहा, तो इसके लिए भी एक फंक्शन आता है इसमें, बिफोर फिल्टर। अब बिफोर फिल्टर क्या करता है कि पहले इसको चलाएगा, हर मतलब कोई सा भी कोड होगा ना, कुछ भी रन होगा उससे पहले इसको ऑथ अलाउ कर देगा, वो कुछ भी रन हो जाए ऐसे फिर वो। तो इसमें बिफोर फिल्टर के लिए भी एक अलग से फंक्शन होता है, वो केक पीएचपी का खुद का फंक्शन होता है वो भी। और उसके लिए हमको क्लासेस ऐड करवानी पड़ती है। यूज केक इवेंट, इवेंट पहले से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर फिल्टर नहीं लगा हुआ इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक फंक्शन बिफोर फिल्टर, ये क्या करेगा, बिफोर फिल्टर उसके अंदर इसको कॉल करवाएगा। एडमिन लॉगिन क्या था, आगे मैं यहां से हटा करके इसको यहां लगा दूं। और ये मैं यहां नहीं करवा के कॉल अपने लॉगिन्स कंट्रोलर में ही करवा दूंगा, सबसे ऊपर ये बिफोर फिल्टर, और ये जो क्लास है ऐप कंट्रोलर के अंदर उसको यूज ले लूंगा, क्योंकि जो हम इस बिफोर फिल्टर में पास करते हैं वो हम किसके थ्रू पास करते हैं, केक की क्लास के थ्रू। हमने ये यूज लिए क्लास इसकी केक इवेंट, जो हमने यहाँ पास करी है, जिससे ही ये वर्क करेगा। क्या हो गया यार, अच्छा ये देखो, ये इसलिए इसको कॉल नहीं कर रहा था क्योंकि हमने क्या कर रखा था, इंडेक्स फंक्शन को दे नहीं रखा था, लॉगिन को दे रखा था ऑथ अलाउ, तो वो इंडेक्स को अलाउ नहीं कर रहा था कि है ना आप खोल नहीं सकते अब इस इंडेक्स फाइल को। तो मुझे क्या करना पड़ा कि ऑथ अलाउ करवाना पड़ा किसको, इंडेक्स को भी और लॉगिन फंक्शन को भी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पोस्ट के थ्रू मैंने भेजा डेटा, ऑथ आइडेंटिफाई, अगर ये आइडेंटिफाई करता है तो ये इको आइडेंटिफाई लिख दे, वरना इनवैलिड दे दे। अब मुझे ये अभी मेरे डेटाबेस में जो नाम है admin@doomshell.com, ठीक है, 1 2 3 4 5 है मेरा, नहीं पहले हम गलत लिखेंगे कुछ, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, एरर मत देखो, सिर्फ इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड देखो। ठीक है, अगर मैं इसको सही लिखता हूं अब, 1 2 3 4 5, एक बार के लिए ऐसे लिख देते हैं, अभी भी गलत बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये इसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि यही मेरा सही कोड है इसका, इस स्ट्रिंग का पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 ही है।
तो ये किसके थ्रू करा इसने? आइडेंटिफाई के थ्रू, यू ऑथ आइडेंटिफाई के थ्रू। ये हो गया आपका लॉगिन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करवा के कहा जाना है? डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो डैशबोर्ड के ऊपर मैं कैसे जाऊंगा? उसमें तो क्या होता है हमारे, लोकेशन, हेडर लोकेशन रिडायरेक्ट कर देते थे हम उसमें। इसमें वो चीज नहीं होती। इसमें क्या होता है, डॉलर दिस रिडायरेक्ट होता है फंक्शन, और जहां पर भी हमें रिडायरेक्ट करना होता है वहां हम कर देते हैं एक्शन का नाम देके। जैसे ये है रिटर्न डॉलर दिस रिडायरेक्ट, कहाँ भेजना है हमें? एक्शन, और कंट्रोलर का नाम देते हैं इसमें। तो हमें कंट्रोलर चाहिए कंट्रोलर डैशबोर्ड, एक्शन, इंडेक्स ही भेज देते हैं। और अगर ये नहीं होता है तो क्या दे? इको में तो ठीक है ये। कहाँ भेज दें? लॉगिन्स कंट्रोलर पे, किन पेज पे आ जाएगा ये वापस? लॉगिन्स कंट्रोलर एक्शन इंडेक्स पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो देख लेते हैं वापस एक बार ओपन करके। आ गए? एडमिन @doomshell.com 1 2 3 4 5 6 करा। कंट्रोलर लॉगिन्स एक्शन इंडेक्स, वेब रूट एडमिन क्यों आ गया वापस से? सर इस पे कंट्रोलर लॉगिन है, लॉगिन है। लॉगिन्स बना रखा है यार। लॉगिन है क्या? लॉगिन्स इंडेक्स लेआउट कॉल करेगा ये वाली। ठीक है,
अप्रूव्ड एडमिन राउट्स यार इसके ठीक है। वो क्या कर रहा था, एडमिन को रिडायरेक्ट नहीं करने दे रहा था। तो इसमें राउट्स में क्या होता है, एडमिन ट्रू कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है वापस कॉल कर लेता है उसको, नहीं तो वो कॉल नहीं करने देता इसको। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो, एक साथ समझ नहीं आएगा सब कुछ इसलिए। हाँ, और इको क्या करवाया है हमने, ये तो आएगा नहीं। हाँ, अब मैं देता हूँ एडमिन, वापस से हम भेज रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये अपने आप आ गया डैशबोर्ड कंट्रोलर पे, आ गया डैशबोर्ड कंट्रोलर पे। अब ये बोल रहे हैं डैशबोर्ड कंट्रोलर नहीं है इसमें। हाँ, तो अब क्या करें बताओ। ये बनाएंगे इसको, मतलब डैशबोर्ड कंट्रोलर, पहले हाँ, तो डैशबोर्ड बनाएंगे ये। हाँ डैशबोर्ड बनाओगे और फिर डैशबोर्ड की सीटीपी बनाओगे और फिर डैशबोर्ड के अंदर काम भी करोगे। इस सीटीपी के अंदर सारा कॉपी पेस्ट कर देंगे वहां से तो। बस यही करना है आपको। लेकिन कंट्रोलर डैशबोर्ड एक्शन इंडेक्स, कंट्रोलर हमको एक्शन कहाँ भेजना है हमको, ये एडमिन डैशबोर्ड पे भेजना था ना हमें, तो एडमिन के अंदर जाना है। यूआरएल क्या बन गया वहां पे, यूआरएल क्या बन रहा है ये यहाँ पे, डैशबोर्ड। ये तो बाहर बना देगा मेरा, मेरे को एडमिन का पार्ट ही अलग रखना है। तो हमारा क्या यूआरएल बनेगा, admin@doomshell.com 12345 लोकल होस्ट ब्लॉग एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ये यूआरएल बनेगा हमारा। ठीक है, यस सर। लेकिन अब ये बोल रहा है एडमिन कंट्रोलर बोल दिया इसने, तो क्यों, डैशबोर्ड बोलना चाहिए था ना, एडमिन कंट्रोलर थोड़ा ना बनाएंगे कोई हम। नहीं सर बनाओगे ये ना। एडमिन अंदर है ना डैशबोर्ड तो। हाँ, तो एडमिन कंट्रोलर नहीं बनाना हमको, हमको तो डैशबोर्ड कंट्रोलर बनाना है, नहीं बनाना ना। एडमिन कंट्रोलर थोड़ा ना बनेगा, एडमिन तो एक फोल्डर है हमारा, एडमिन तो हमारा वो है यूआरएल, कि एडमिन की चीजें हम अलग रखें उसकी अलग रखें। वो इसमें एक चीज आती है, आप बोलोगे इसमें क्या क्या आता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेक्टेड रूट आता है, इन्फ्लेक्टेड रूट आता है, देखो ये रहा। तो ये मेथड हमको यूज लेना पड़ता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटर प्रीफिक्स एडमिन अगर कहीं लिखा हुआ आता है तो ये क्या करेगा, उसको कंट्रोलर नहीं बनाने देगा, उसको एक फोल्डर के तरीके से ही समझेगा, सेपरेटेड समझेगा उस चीज को वो।
तो अगर हम इसको रिडायरेक्ट करते हैं दोबारा, तो ये क्या बोलेगा, डैशबोर्ड कंट्रोलर। अब ये एडमिन एक फोल्डर बनाएगा उस चीज का, एडमिन का एक अलग ही पार्ट रख देगा, अलग ही बिल्कुल सेपरेट पार्ट हो गया अब ये। तो जब तो हम इसमें एडमिन बनाएंगे, फोल्डर तो बनाया हुआ है ना सर हमने एक। हाँ ये पहले से बना हुआ है सर, आपने क्या बनाया है? नहीं, एक लेआउट में हमने भी तो बनाया था ना। नहीं, इसमें बनाना पड़ेगा अपन को। एडमिन नाम से एक फोल्डर बना देंगे एसआरसी के अंदर, कंट्रोलर में एडमिन नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये एरर दे रहा होगा आपको, एसआरसी कंट्रोलर एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट पीएचपी। एडमिन नाम से आपको वहां पे कंट्रोलर मिलेगा नहीं, एसआरसी में जाओगे कंट्रोलर में जाओगे, एडमिन नाम से आपको कोई फोल्डर मिलेगा नहीं, तो आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे, और फिर डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट पीएचपी आपकी क्रिएट होगी। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सारी चीजें वापस देख लो। रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? सिर पकड़ लिया अपना, अब थोड़ा तरोताजा हो जाओ, पानी पी लो दोबारा से वापस सब, ठीक है? क्योंकि अब दोबारा समझ रहे हैं हम। सबसे पहले हम किस फाइल में गए, कल यहां तक का आप लोगों ने काम कर लिया था, ठीक है? यहां तक सब लोगों के समझ में आ गया था? हाँ सर। हाँ जयदीप सर, हो गए आवाज नहीं आई? सर, आ गया, समझ में आ थोड़ा गया यहाँ तेज तक बोलो तो। यार, अंदर ही अंदर मत बोलो, थोड़ा तेज। आ गया सर, बोल दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब हमको क्या करना था कि हमको इस फॉर्म को डायनेमिक करना था केक पीएचपी के थ्रू। तो इसके लिए हमने क्या करा, डायनेमिक करने के लिए हमने सबसे पहले कौन सी फाइल खोलेंगे हम, एसआरसी टेम्पलेट लेआउट डॉट सीटीपी। इसमें फॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा था, पहले फॉर्म क्रिएट हो रहा था इस तरीके से, फॉर्म एक्शन जो आप लोग देते हो, मेथड पोस्ट वगैरह जो भी है, इस तरीके से क्रिएट हो रहा था। मैं इस तरीके से क्रिएट नहीं करूंगा, मैं करूंगा केक पीएचपी के तरीके से क्रिएट। तो केक पीएचपी के तरीके से क्रिएट करने के लिए इसमें क्या होता है, डॉलर दिस फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म क्रिएट, यहां पर हम बाद में देंगे, ये मैं बताऊंगा क्या आता है। अगर आपको कोई वैल्यू पास करनी है, हमें अब हम इसको कहां पे भेजना है, रिडायरेक्ट कहां करना है, तो वो हम बताते हैं यूआरएल कंट्रोलर एक्शन कहां पे जाएगा, ये चीज हम वैल्यू डिसाइड करते हैं फॉर्म क्रिएट के समय। ये फंक्शन यूआरएल फंक्शन क्या करता है, एक्शन बनाता है, एक्शन का यूज लेता है इसमें कि कौन सा कंट्रोलर कहां जाएगा सबमिट होने के बाद। तो फॉर्म क्रिएट करने का तरीका आपका ये होगा इसमें, ना कि वो फॉर्म ये वाला फॉर्म लगाने का तरीका होगा, फॉर्म एक्शन ये वाला नहीं होगा तरीका, फॉर्म एक्शन ये नहीं लेंगे हम यूज में, इसमें हम यूज लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमने काम फॉर्म क्रिएट करने का करा है, उसके बाद में हमने इनपुट क्रिएट करने का करा है कि इनपुट कैसे क्रिएट होगा। तो क्रिएट की जगह हम क्या लेंगे, इनपुट। यहां पर हम फील्ड का नेम लेंगे, ये ध्यान रखना, डेटाबेस की जो हमने फील्ड बनाई है वही नेम हम यहां पर लेंगे, एरे, प्लेस होल्डर, क्लास, ये सब चीजें हम वही रखते हैं जो इनपुट टाइप में हम देते हैं। प्लेस होल्डर जो आप लोग देते हो, बस इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में और एरो के साइन के साथ ईमेल में भेजते हैं। जो भी प्लेस होल्डर हमें रखना होता है वो सब हम सिंगल कोट में रखते हैं। यहाँ हम डेटाबेस की फील्ड का नेम रखेंगे। लेबल फॉल्स क्या करता है, ये क्या करता है, लेबल फॉल्स आपकी वैल्यू को ऊपर शो करता है, जिसे हमें छुपाना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लेबल फॉल्स का यूज ले लेते हैं, नहीं तो ये क्या करता है, यही वैल्यू शो कर देता है ऊपर, जो हम नहीं कराना चाहते। तो इसमें क्या शो नहीं कराते क्या, केक पेज पे में कराते हैं या वेबसाइट में जैसे शो नहीं करा रही है? शो नहीं करवाएंगे हम दूसरी इनपुट टाइप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हमें शो करवाना है तो यहाँ पर हम नया बना देंगे, ये वाला ये चीज शो नहीं करवाएंगे हम, शो करवानी नहीं है हमें, ठीक है? तो टीडी पहले ऊपर लिखते थे वो है ना इसमें ये? हाँ, तो वो हम शो नहीं करवाएंगे, हम अपना लेबल अलग ही बना लेंगे चाहे से।
इसके थ्रू लेबल नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सेम हम इनपुट टाइप पासवर्ड का रखते हैं, बस टाइप चेंज करना पड़ता है हमें, जो टाइप हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। फॉर्म एंड करना होता है, फॉर्म एंड कर देते हैं। ये फॉर्म क्रिएट करा है हमने सेम अभी तक, ये वाला। सर इसमें फॉर्म एंड किया तो ये मतलब इसको प्रिंट क्यों करवाया इसको इको से? क्या करवाया है? फाइल ओपन करना है, जैसे फॉर्म को एंड करवाया ना, हाँ, तो इको क्यों करवाया इसको ये? इको तो सर हम इसको भी करवा रहे हैं, हाँ इनको ये। इको तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इको शो कैसे होगा फिर? अगर मैं इनको इको नहीं करवाऊंगा तो ये शो ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इको हटा देता हूँ ना, तो ये इनपुट टाइप बनाएगा ही नहीं, ये फील्ड गायब कर देगा पूरा यार। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ना सर, इसमें इको इसलिए हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं, और अच्छा। क्लास को भी तो कॉल करवाना पड़ेगा हमें, क्लासेस को भी तो इको करवाना पड़ेगा ना, तभी तो वो शो करेगा उस चीज को। इसमें हम वो HTML काम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको इको करवाया। ये वैल्यू हमको इको करवानी पड़ेगी क्योंकि ये क्लासेस बनी हुई है पहले से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सिर्फ फॉर्म को, फर्स्ट स्टेप आज हमने सिर्फ ये करी है कि फॉर्म को केक PHP की तरीके से इम्प्लीमेंट करा है। ये फर्स्ट स्टेप है आज की हमारी। स्टेप्स लिख सकते हो आप चाहे से। फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारी, फॉर्म को इम्प्लीमेंट करा है केक PHP के थ्रू, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारी ये होगी कि सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में ये कहाँ जाएगा। तो कहाँ भेज रहे हैं हम इसको सबमिट करने के बाद में? लॉगिन्स कंट्रोलर जो हमने कल बनाया था, एक्शन लॉगिन पे ये भेज दिया हमने, लॉगिन्स कंट्रोलर पे, एक्शन लॉगिन पे, ठीक है। एक्शन लॉगिन पे हमने भेज दिया, लेकिन हमने डेटा क्या करा है? पोस्ट करा है। तो वो चेक भी तो करेंगे हम कि पोस्ट आया है या नहीं आया है, या फिर डायरेक्ट ही उठा करके भेज दे कुछ भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ डॉलर दिस रिक्वेस्ट इज, उसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है हमें, रिक्वेस्ट भेजी भी है या नहीं भेजी है, डायरेक्ट लॉगिन कॉल कर लिया उसने उठा करके। अगर डायरेक्ट कॉल कर लिया तो वो वैसे नहीं देगा उसको, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं हम लॉगिन फंक्शन को कॉल। अगर हमने login/login लिख दिया, डायरेक्ट भी तो कॉल हो गया वो हमारा, तो डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट को चेक करेंगे कि वैल्यू भी कुछ आ रही है नहीं आ रही। अगर कोई वैल्यू पोस्ट में आ रही है तो हम क्या करेंगे, इफ डॉलर दिस रिक्वेस्ट इज पोस्ट ऑथ आइडेंटिफाई। अब ऑथ क्या काम करता है, ये तो हो गया पोस्ट करने का तरीका आपका। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि हम जो यूजर नेम यहाँ पे पास करेंगे वो सही है या गलत है, हमारे वेब डेटाबेस से मैच करता है या नहीं करता है, वो हम कैसे चेक करेंगे? यूजर ऑथ से, डॉलर दिस ऑथ आइडेंटिफाई। अब ऑथ कैसे आइडेंटिफाई करेगा? ऑथ क्या होता है, इसमें कंपोनेंट होता है एक। ऑथ कंपोनेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा जब हम उसको कॉल करवाएंगे। तो वो कॉल कहाँ होगा? ऐप कंट्रोलर के अंदर। ऐप कंट्रोलर के अंदर हम कंपोनेंट ऑथ को कॉल करवाएंगे। उसके अंदर एक फंक्शन आता है ऑथेंटिकेट करने का। ये फंक्शन ऑथेंटिकेट करेगा उसको कि फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स है, ईमेल, ये आपकी डेटाबेस की फील्ड के नेम है, ध्यान रखना। ये बाय डिफॉल्ट नेम होते हैं उसके, यूजर नेम और पासवर्ड। ये हमारे नेम होते हैं कि हम किससे ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं उसको। अब ऑथेंटिकेट हम किससे करवा रहे हैं? ईमेल से और पासवर्ड से। ये तो हमारी डेटाबेस की फील्ड के नेम है, ये उसकी खुद की फील्ड्स के नेम है जो ऑथ के हैं। ऑथ वाला ये रखता है यूजर नेम और पासवर्ड। हम किससे मैच करवा रहे हैं? ईमेल से और पासवर्ड से, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डेटाबेस की फील्ड्स के नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये उसके खुद के नाम है, यूजर नेम और पासवर्ड ऑथ के। जब हम इसको करवाएंगे तभी हम ऑथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना हम
नहीं कर सकते हो ऑथ आइडेंटिफाई। तो मैंने इस फंक्शन का यूज लिया, लोड कंपोनेंट करवाया ऑथ, लोड कंपोनेंट ऑथ करवा करके मैंने ऑथ आइडेंटिफाई करवाया। ऑथ अगर आइडेंटिफाई कर देता है उसको कि हाँ ईमेल और पासवर्ड, वो अंदर ही अंदर कर देगा सारे काम, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को, और ये आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ ये ईमेल और पासवर्ड सही है या नहीं है, ये अपने आप मैच कर लेता है। और सर हाँ सर, ऑथ आइडेंटिफाई करने से पहले अलो फंक्शन कुछ बोला था ना आपने? ऑथ अलाउ हाँ सर। वो बाद में आएगा सर, रुको तो सही, बता रहा हूँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं अभी, मेरी दोबारा रिपीट करते समय कुछ नहीं छोड़ रहा मैं। ठीक सर। फील्ड्स, यूजर नेम, ऑथ आइडेंटिफाई करा, ऑथ आइडेंटिफाई करने के बाद में मैंने क्या करा, अगर आइडेंटिफाई चेक कर लेगा ये 01 के केस में देगा जो भी रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। अगर मुझे ये मिल जाता है यूजर अगर सही है तो ये क्या कर दे, रिटर्न कर दे कंट्रोलर एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर भेज दे, मेरे को आगे भेज दे, नहीं तो क्या कर दे वापस पीछे लिया है, मुझे बैक लिया है वापस। ये चीज मैंने कर दी इसमें इफ की कंडीशन। अब क्या करते हैं, ऑथ क्या करता है, एक तरीके का सिक्योरिटी गार्ड है, इसमें सिक्योरिटी बढ़ाता है आपकी वेबसाइट की। सिक्योरिटी कैसे बढ़ाता है, ये उन फंक्शनों को अलाउ ही नहीं करेगा जो आपने लॉगिन करने से पहले यूज ली है। मतलब आपने अगर लॉगिन करने के बाद कोई फंक्शन यूज लेते हो, डैशबोर्ड हो चाहे से कोई सा भी फंक्शन बना लो, वो आप यूज ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई फंक्शन यूज लेते हो लॉगिन करने से पहले ही, जैसे हमने इंडेक्स फंक्शन यूज लिया था लॉगिन करने से पहले ही, तो ये उस फंक्शन को चलाने ही नहीं देगा। और वो क्यों नहीं चलाने देगा, अगर आपको चलाना है तो आप क्या करोगे, उसमें ऑथ अलाउ करवाओगे कि ऑथ को मैं अलाउ कर रहा हूं, ऑथ अलाउ कर रहा है इस फंक्शन को कि ये लॉगिन और इंडेक्स फंक्शन यूज ले सकता है, वरना नहीं लेगा ये यूज। ऑथ इसको अलाउ करता है। और ऑथ अलाउ करता है कैसे, हम सारे कोड चलाने से पहले बिफोर फिल्टर में इस फंक्शन को चलाएंगे, मतलब पहले ही चला देंगे, फिल्टर करने से ये इन चीजों को फिल्टर करेगा, उससे पहले ये इसको कॉल करेगा कि ये कॉल करो, पहले ये चेक करो कि ऑथ अलाउ में इस फंक्शन को अलाउ कर रखा है या नहीं कर रखा है, अगर नहीं करेगा तो नहीं चलाने दूंगा, और चल गया अगर कर रखा है तो चल जाएगा। ये है ऑथ अलाउ। ठीक है, यहां तक हमने काम करा। उसके बाद एक हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करवाई थी, वो कहां करवाई थी, app.php में, ठीक है। यहां पर लोकल होस्ट तो आज हमने सिर्फ 4 फाइलों में काम करा है, app.php, login.ctp, ठीक है, routes.php। routes.php में हमने एडमिन का प्रीफिक्स सेट करा है इन्फ्लेक्टेड राउट के थ्रू, ठीक है, जिससे वो क्या कर रहा है, एडमिन को हमको कंट्रोलर नहीं बनाने दे रहा। एडमिन का एक पर्टिकुलर फोल्डर बनेगा जिससे हम हमारी फाइलें सेपरेटेड रख सकते हैं, एडमिन की एडमिन में रखेंगे और जो भी फ्रंट एंड की फाइल्स होगी वो फ्रंट एंड में रखेंगे, जिससे हमारे एडमिन को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा एडमिन हमेशा सेम एक जैसा रह सके। नहीं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी फाइलें, पता ही नहीं चलेगा कौन सी फाइल किसकी है कौन सी फाइल किसकी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेक्टेड राउट के थ्रू हम एक सेपरेट इसका पार्ट बना देंगे एडमिन का, जिससे वो अलग में सेव हो जाए। एडमिन नाम से एक फोल्डर बना देंगे, एडमिन की सारी डेटा हम उसी में सेव करवाएंगे फिर एडमिन में। और एक एडमिन ट्रू करा है जिससे हम कॉल करते हैं दोबारा से तो वो उसको कॉल कर सके, रिडायरेक्ट करते समय एरर ना शो करे हमें। app.php, डेटाबेस कनेक्टिविटी, login.ctp, फॉर्म क्रिएट केक PHP के थ्रू, routes.php, एडमिन बनाने के लिए फोल्डर, 5 मिनट और बस, सेपरेट एडमिन बनाने के लिए, लॉगिन्स कंट्रोलर, ऑथ आइडेंटिफाई चेक करवाने के लिए आपकी, ऐप कंट्रोलर, लोड कंपोनेंट बनाने के लिए। ये 5 फाइलों में आज हमने काम करा है। अब आप लोगों को करना क्या है,
अगर आप लोगों का ये काम हो जाता है तो आपको डैशबोर्ड मैनेज करना है। एडमिन एलटी का आपके पास बैकअप फोल्डर पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको डैशबोर्ड मैनेज करवा के लेके आना है। डैशबोर्ड कौन सा लोगे आप लोग यूज में, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को कौन सी डिजाइन करनी है? ये नहीं ये वाली लेके आना, डैशबोर्ड V2। ठीक है, ये आप लोगों को मैनेज करके लेके आना है। ये पूरा डिजाइन आपको बनाना है। जब मैं डैशबोर्ड पे जैसे ही, मान लो मैंने जैसे ही ये लिखा admin@doomshell.com 1 2 3 4 5, तो क्या ओपन होगा? डैशबोर्ड, ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा पूरा। index.ctp में करना है। डैशबोर्ड कंट्रोलर ये बोल ही रहा है बनाने के लिए, फिर ये फंक्शन बोलेगा बनाने के लिए, फंक्शन बना देना। ठीक है, आगे आप लोगों को आता है, पता है क्या करना है आगे? पता है नहीं पता? और अगर नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे आके वापस से पूछ सकते हो, लेकिन करोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सब कुछ मेल कर रहा हूँ, आपको डेटाबेस भी मेल कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक मेरे पास यार उसकी मेल नहीं आई किसी की। किसकी सर? वो एक तो आपने तो दे दी थी, मनीष ने तो दे दी थी, बाकियों ने नहीं दी मुझे। प्रोजेक्ट वो वाला, एग्जाम वाला क्या? हाँ एग्जाम वाला, तो वो तो देना जरूरी है, हाँ सर, आज भेजते हैं। सबको देना जरूरी है। यस सर। मैं क्या बोल रहा था? सर जो भी हम पासवर्ड लेंगे इसमें इनक्रिप्टेड लेंगे या नॉर्मल वाला ले लें एक बार पासवर्ड? वो नॉर्मल चलेगा ही नहीं। नॉर्मल नहीं लेगा? तो ओथ अलाउ कैसे हो रहा है? ओथ कैसे चेक करेगा? ओथ नहीं करता 1 2 3 चेक। मैं बता दूंगा आप लोगों को पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, बाद में बता देंगे, एक साथ नहीं कर सकते हम सारे काम। तो अभी कैसे लेंगे इसमें? अभी मैं दे रहा हूँ ना। अच्छा, ये पूरा डेटाबेस वहीं पे कॉपी कर देंगे तो। और तो क्या, डेटाबेस दे रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या दूं? अभी तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फाइल्स सब कुछ। लॉग, सबसे पहले आप लोग क्या करना, src टेम्पलेट लेआउट login.ctp, सबसे पहले ये होगी। उसके बाद में कंट्रोलर होगा, लॉगिन्स कंट्रोलर। उसके बाद में ऐप कंट्रोलर होगा। उसके बाद में और क्या था, ऐप कंट्रोलर, लॉगिन्स कंट्रोलर, login.ctp। हाँ, सबसे पहले तो ये होगी यार, तो कॉन्फ़िग, बस मेल ही कर रहा हूँ मैडम, मेल ही कर रहा हूँ बस। app.php, उसके बाद में routes.php, और एक होगी आपकी डेटाबेस की जो फाइल होगी वो भी मैं आप लोगों को डेटाबेस मेल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मेल कर दिया आप लोगों को। इसको इम्प्लीमेंट करके देखना और समझना। ठीक है, आप लोगों की क्लास ओवर है। अब मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डैशबोर्ड सेटअप करेंगे ये पूरा इस तरीके से। ठीक है, और आप ओके। लोग कर सको तो आप लोग करने की कोशिश करना,
कोशिश करना जरूर, लेकिन ठीक है। Yes.